इंदौर हाई कोर्ट में फिल्म हक के रिलीज होने के पहले लगी याचिका का फैसला सुरक्षित है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। फिल्म में डायलॉग और शॉट को लेकर आपत्ति ली गई, जिसको लेकर फिल्म निर्माता के अधिवक्ता ने 3 बिंदुएं बताए हैं। दरअसल फिल्म में एक महिला के हक की लड़ाई को लेकर दृश्य बताए गए हैं, जिसको लेकर फिल्म निर्माता के अधिवक्ता अजय बागड़िया के मुताबिक याचिका लगाई गई है। याचिका में फिल्म से जुड़े तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत करने के आरोप लगाए गए हैं और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो वहीं निर्माता की ओर से पक्ष रखा गया है कि फिल्म में किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक या गलत सामग्री नहीं है। यह फिल्म 1985 में शहबानो के द्वारा महिलाओं की आवाज बुलंद करते हुए एक ज्योति प्रकाश के रूप में लड़ी गई लड़ाई है, जिसे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया की महिलाएं तो सम्मानजनक स्तर पर पहुंचा है। वहीं 3 तलाक की कानूनी लड़ाई पर आधारित है, जिसे केवल काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म किसी की भावनाओं को कोई किसी भी आधार पर आहत नहीं करती है और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई पर आधारित है। तो कौम की गद्दार का डायलॉग का हमारा जस्टिफिकेशन ये था कि अगर ये डायलॉग है तो डायलॉग तो डिफेमेटरी होगा बोलने वाले के खिलाफ, सुनने वाले को कैसे डिफेम करा जाता है। तो ये उनका वर्जन था और हमने ये कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये इंगित किया गया है, लिखा गया है और बोला गया है कि ये फिल्म 2 सोर्सेज से इंस्पायर होकर के बनी। पहला तो एक जिग्ना वोरा की किताब थी, बानो भारत की बेटी, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क जजमेंट था 1985 में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। तो इन जजमेंट से और उस किताब से इंस्पायर होकर के पिक्चर बनी है, इसलिए ये कहना कि ये फिल्म, और तीसरा क्लियरली ये कहा गया कि इसमें जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, जो घटना है वो काल्पनिक है, इंस्पिरेशन लेकर के पिक्चर बनाई गई। और हमारा फिर ये भी कहना था इस तरह की फिल्में आज समाज को एक नया सोच देती हैं, समाज को एक नया मैसेज देती हैं कि अगर 80 के दशक की महिला उस समय की परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने पक्ष में एक का निर्णय ला सकती हैं, जिसका कि बना कि 1986 में कानून बना और उसके बाद 500 जो रुपए का मेंटेनेंस की कैपिंग थी वो हटी, फिर उन्होंने कहा इद्दत पीरियड में महिलाएं इंटाइटल रहेंगी मेंटेनेंस के लिए। तो अगर ये लड़ाई तब लड़ सकती है तो आज हम 2020 के दशक में है, 2025 में की महिलाएं क्या नहीं कर सकती। तो एक बहुत अच्छा समाज को संदेश देते हुए एक फिल्म बनाई गई, उसको रखते हुए तो इसका विरोध जो है वो कंप्लीटली गलत है और इसको रिलीज होने दें। इस फिल्म का बहुत एक व्यापक असर, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ये हमारा कहना था।